हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है फ्यूचर डॉक्टर्स। बिकॉज आप करने वाले हैं इस एफएमजी को पास। अब कैसे करने वाले हैं? सब कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब एक हफ्ता बचा है। एंड यू नो इन दिस लास्ट वीक एवरीथिंग सीम्स सो मच डिफिकल्ट कि अब दो कैटेगरी के बच्चे हैं। या तो कैटेगरी ए वाले हैं जिन्हें सब आता है, सब पढ़ लिया, दे आर कॉन्फिडेंट दे आर गोइंग टू पास। ठीक है। एक है कैटेगरी बी के बच्चे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा किया है, कच्चा पक्का है। ठीक है। 120 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 160 भी आ रहे हैं। ठीक है। बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या करें लास्ट वीक के अंदर। काश इस लास्ट वीक के अंदर समवन विल गिव मी अ स्ट्रेटेजी कि मैं उसको फॉलो करूं और मैं किसी तरह पास हो जाऊं। ये जो स्ट्रेटेजी है ना गाइस, लास्ट वीक स्ट्रेटेजी, आई नो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट वो मेरे से एग्री नहीं करेंगे इसके अंदर कि लास्ट वीक के अंदर ऐसा क्या किया जा सकता है। सर भैया आप तो कुछ भी बोलते हो, है ना। बट मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। डेट कैन चेंज एवरीथिंग, दिस स्ट्रेटेजी कैन चेंज एवरीथिंग। ईजिली लगा लो, 120 आ रहे हैं, 30 से 40 मार्क्स का ये वाली स्ट्रेटेजी जो है आपके लाइफ के अंदर, आपके स्कोर्स के अंदर चेंज ला देगी। बिकॉज इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ओनली, ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब क्या चीज़ है ना, कई लोग लेके बैठे रहेंगे जी। जैसे एक सब्जेक्ट है पैथो, पैथो सबका वीक होता है, माइक्रो भी वीक होता है जी। पैथो पढ़ लेते हैं, माइक्रो पढ़ लेते हैं, मेडिसिन भी पढ़ लेते हैं। ये वीक सब्जेक्ट है हमारे, लास्ट के अंदर इसकी रीडिंग चले जाते हैं। नहीं, यही तो गलती सबसे ज्यादा करते हो। वीक को करते करते है ना, वीक सब्जेक्ट्स को करते करते जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको आप भूल जाते हो। सो rather than focusing on weak points, please focus on strong points. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रहना भी जरूरी है। ठीक है। देन फोकस ऑन पासिंग सब्जेक्ट्स ओनली। पासिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक के अंदर। सब छोड़, सिर्फ पासिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम करेंगे। अभी मैं आपको दूंगा आगे एक बहुत अच्छी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा। ओनली एफएमजी के पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। गोल हमारा क्या है, जो एफएमजी के हमारे, ठीक है, एफएमजी के रिसेंट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं, उसके अंदर हमारे आने चाहिए 70+ मार्क्स। ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया होगा। सो गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैंने फ्री कस्टम मॉड्यूल्स बना रखे हैं, वो भी मैरो के फ्री कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आप उनको इजीली कर सकते हो। एंड 19 के 19 सब्जेक्ट्स के मैंने वहां पे पीवाईक्यू आपको एफएमजी के दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ और कर लो उन्हें। आपका गोल होना चाहिए 70% का अब। ठीक है। 70% नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, रात भर जाग के मेहनत करो, पर 70% उनके अंदर आने ही आने चाहिए। आइडियल स्कोर शुड बी 80%, बट 70% इज मिनिमम नाउ। देन आते हैं आपके, अगर आपका ये आ रहा है, ठीक है, देन फोकस ऑन नीट पीजी एंड आईनेसेट ऑल्सो। ठीक है। ये वाले भी आप कर लो, आईनेसेट, ये वाले भी लास्ट 2 ईयर्स के कर लो अभी। ठीक है। ये हैं आपके, अगर ये वाला आपका है एफएमजी के अंदर आ रहे हैं, देन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। ठीक। अगर यहां पर नहीं आ रहे इतने परसेंट मार्क्स, 70% ना आ रहे, तो इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। फिर भी एक नजर मार लेना इसके ऊपर, बट गोल शुड बी दिस फर्स्ट। अब आते हैं गाइस एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या है। उससे पहले 2 मोटिवेशन की लाइनें, बिकॉज आई नो स्ट्रेटेजी से ज्यादा लोग मेरे पास मोटिवेशन के लिए आते हैं। सो लेट मी गिव यू सम मोटिवेशन। तुम थक सकते हो, हार नहीं सकते। तुम थक सकते हो, हार नहीं सकते। हारने के लिए इतनी दूर कौन आता है? अभी है ना, मुझे पता है, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो आई नो कि ज़्यादातर बच्चे है ना छोड़ देते हैं, नहीं अब तो अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, हमसे इतना प्रेशर नहीं झेला जा रहा। गाइज यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। किसी आदमी की आपके हाथ में जान होगी, वो आपसे ऐसे देखेगा कि हाँ ये डॉक्टर है, दिस वन इज द डॉक्टर, वो मेरी जान बचाएगा। ओके। सो गाइज किसी की लाइफ एक्चुअली में आपके हाथ में होगी तब कितना प्रेशर होता है, और अब इतने से प्रेशर से डर गए, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। तो गाइज इतनी दूर भगवान ने आपको नहीं भेजा है कि अब ये लास्ट मोमेंट के ऊपर आप हार मान लो। ठीक है। तुम थक सकते हो पर तुम हार नहीं सकते। ठीक है। तो बस ये लास्ट वीक और बस ये आखिरी वीक और अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, जो आपके ऊपर जिन्होंने जितना इतना इन्वेस्ट किया है, इतना कुछ किया है, उनके लिए कर लो। गिव योर बेस्ट इन दिस लास्ट डेट। अगर मैं किसी से पूछूं, अगर मैं मयंक होता, मैं अगर मयंक से पूछूं
कि इस लास्ट एक हफ्ते के अंदर क्या करना है। तो मयंक शुड से कि भैया ऐसा है, इस लास्ट हफ्ते के अंदर मैं इतना दूंगा, अपना बेस्ट 110% दूंगा, 110% दूंगा कि इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं आपसे एक हफ्ते बाद पूछूं कि भैया क्या आप इससे बेस्ट दे सकते थे, योर आंसर शुड बी नो, कि नहीं, इस एक हफ्ते के अंदर जो मैं कर सकता, जितने हाथ पैर मैं मार सकता था उतने हाथ पैर मैं मारे। ठीक है, मैंने ना हर बारी मैं सबको बताता हूँ एंड दे आर फैसिनेटिंग मेरी कहानी सुन के। क्यों, मेरे 95 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैं किसी टीचर से बात करता हूँ ना, दे से यार इतना बड़ा जंप तूने मैं कैसे मार दिया। तो मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, कंसिस्टेंसी। एंड ये जो चीज होती है ना कि हार मानने की, ना हार मानने की, हार नहीं मानी मैंने कभी जिंदगी में। जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना तो एफएमटी पढ़ी थी मैंने, एंड मैं बिल्कुल पॉइंटों पे पास हुआ हूँ। एफएमटी पढ़ी थी, ट्रेन के अंदर बैठ के एफएमटी पढ़ी थी। ठीक है, उसकी वजह से मैं आज वो बैठा हूँ। एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, कल एग्जाम था, आज रात को डिनर कर रहा था मैं, ठीक है, अपने होटल में बैठा बैठा, और मैंने बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखा था, एलआरआर का। लास्ट टाइम पहले भी देखा था, पर लास्ट टाइम भी देखा था, इसलिए देखा था बिकॉज आई नो कि बायोकेम एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉपी बंद करी नहीं और भूल गया। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हार मत मानो। एक अभी मूवी आई थी छवाक, उसके अंदर कितना अच्छा डायलॉग था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। ठीक है, इंग्लिश में भी कह देता हूं मेरी इंग्लिश जनता के लिए, विक्ट्री बिलोंग्स टू द वन वो विंस इन द माइंड, डिफीट कम्स टू द वन वो एक्सेप्ट्स डिफीट इन द माइंड, दोज वो गेव अप विदाउट अ फाइट डिजर्व्स नथिंग बट डिस्ग्रेस। गाइस, बिना लड़े हार मानना तो गलत बात है ना। जब इतना सब कुछ किया आपने, इतना सब कुछ पढ़ा है आपने, लगातार 6 महीने जब इतना दिया है तो एक हफ्ते और। ठीक, चलो आई गेस अब आप मोटिवेशन की कभी जरूरत हो ना, आ जाओ करो। मेरा फोन नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को फोन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं गाइस लास्ट वीक की एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है। सो गाइस डे वन पे व्हाट आई पुट, अनेटमी रखी है मैंने एक पीडीएफ बनाई है, अनेटमी पीवाईटीज, ये कुछ आई गेस इसमें 30 to 40 टॉपिक्स हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए। एंड यू विल आस्क कि सर कौन से वाला एक्चुअली में हम वो करें, क्या कहते हैं, एलआरआर अनेटमी के लिए। अब अनेटमी के लिए ना कहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात, उसी टीचर का एलआरआर करो जिससे आपने अनेटमी पढ़ी है, बेटर है, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली रट्टा सब्जेक्ट्स प्लस पासिंग सब्जेक्ट्स। रट्टा मारने वाला तो काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, रट्टे मारने वाला तो माइक्रो भी है, पर क्या उसके अंदर मार्क्स आ जाते हैं, बाद में नहीं आते। तो दीज सब्जेक्ट्स आर रट्टा प्लस इजी टू स्कोर सब्जेक्ट्स। ओके, मैं लिख देता हूं, रट्टा प्लस इजी टू स्कोर सब्जेक्ट्स। ओके, सो अनेटमी है आपका, प्लस बायोकेम के एलआरआर के नोट्स रखे हैं। तो मैंने अनेटमी मैंने पहले बताता हूं, अनेटमी अपना जिस टीचर का है उसका देखो बेस्ट। अगर आपने किसी टीचर से नहीं देखा है या फिर आपको लगता है कि मेरे को कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, बेटर गो विद डॉक्टर भानु प्रकाश जी के चैनल के ऊपर एक डॉक्टर आजम की एक वीडियो पड़ी है, गो वॉच दैट। ठीक है, डॉक्टर आजम की एलआरआर, डॉक्टर आजम एलआरआर ऑन डॉक्टर भानु, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। बायोकेम के एलआरआर के, बायोकेम के लिए 2 ही टीचर सबसे मशहूर हैं, या तो आइदर आपने डॉक्टर आजम से करी है या आपने डॉक्टर प्रियान जैन से करी है। दोनों में से जिस टीचर का आपको देखना है एलआरआर, प्लीज जाके देखो। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 1 से 2 आवर का है। अगर डॉक्टर आजम की मैं बात करूं, कुछ भी नहीं, शाम को डिनर करते वक्त जो आप ये फालतू की चीजें लगा के चलते हो ना अपनी वीडियोस पे, उसकी जगह आप ये कर लो। ठीक है, प्लस नोट्स कर लो आप। उसके बाद गाइज आते हैं अनेटमी में। अनेटमी के अंदर पीडिया प्लस डे टू के ऊपर मैं भी पागल हो चुका हूं, देखो आपकी तरह पढ़ पढ़ के। तो डे 2 के अंदर क्या करना है, डे 2 के अंदर यू शुड डू पीडिया प्लस ईएनटी। पीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, पीडिया का एलआरआर और ईएनटी का भी एलआरआर 70 to 80% यू कैन एक्सपेक्ट पीवाईक्यूज इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इतने तो आते ही आते हैं पीवाईक्यूज। ठीक, और इनका एलआरआर प्लस पीवाईक्यू अगर आप कर लो ना किसी भी तरीके से, एलआरआर प्लस पीवाईक्यू, तो यू कैन इजिली स्कोर 70 to 80 मार्क्स, या 60 प्लस तो किसी भी हालत में ला दोगे। ठीक है, तो पीडिया प्लस ईएनटी, इनके भी पीवाईटीज की लिस्ट चाहिए, सबकी पीवाईटीज की लिस्ट मैंने डाली हुई है। देन डे 3 एंड डे 4 पीएसएम गाइस,
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअली में पास करवाते हैं। पीएसएम इज द सब्जेक्ट जो आपको पास करवाने वाला है। तो पीएसएम लास्ट के अंदर क्यों रखा है? पास करवाने वाला तो ओब्स गाइनी भी है ना। ओब्स गाइनी सब्जेक्ट गाइस क्या होता है? ओब्स गाइनी के अंदर एक्चुअली में चीजें समझने की है, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। पर वहीं पे अगर पीएसएम की मैं बात करूं तो पीएसएम के अंदर गाइस रट्टा है मेनली, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। सो पीएसएम अगर आप इस टाइम पे करोगे तो आपको एक्चुअली में पीएसएम याद रह जाएगी, और पीएसएम याद रह जाएगी तो इजी है पीएसएम के अंदर स्कोर करना। अब बोलेंगे 2 दिन के अंदर पीएसएम, गाइस मेरे शॉर्ट नोट्स देखो आप जाके, ठीक है, दे आर वेरी वेरी गुड, ठीक। वो जाके आप शॉर्ट नोट्स देखो, टेलीग्राम पे ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप वहां पे देखोगे शॉर्ट नोट्स तो इजीली आप 1 टू मैक्स 1 डे आपको उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में लगेगा। उसके बाद जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू करने में आपको लगभग लगा लो 3 to 4 आवर्स लग गए नेक्स्ट डे के, ठीक है। सो डे 3 पे आपने पीएसएम रिवाइज करी, डे 4 पे आपने क्या किया, आपने पीएसएम के पीवाईक्यू कर लिए, प्लस आपने ओप्था के अंदर पीवाईक्यूज ओनली कर लिए, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने ओप्था के अंदर। वाई पीवाईक्यू, वाई नोट्स नहीं रखे मैंने? क्योंकि गाइस ओप्था नोट्स से नहीं समझ में आती है। लास्ट टाइम ओप्था बहुत ज्यादा आई थी तो हम ओप्था चाहते हैं कि हमारी ओप्था क्रिस्प रहे। अब मैं आपको एक डे नहीं दे सकता ओप्था के लिए गाइस, क्योंकि ओप्था इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट जब आप उसके पीवाईक्यू लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली के अंदर 50% क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं पुराने पीवाईक्यूज से। और वो टॉपिक आप वो जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है ना उसके बाद अगर आप वो भी पढ़ लोगे दैट विल बी इनफ, ठीक है। अभी हम लास्ट वीक के अंदर ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में हाई यील्ड, बहुत हाई यील्ड, और जिसके अंदर हम स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। डे 5 में फार्मा बोलेंगे जी, फार्मा आई नो सबकी वीक होती है, बट फार्मा एक्चुअली में है ना ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, फार्मा सबके साथ इंटीग्रेटेड आती है। आपका मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, ठीक है, आपका पीडिया हो गया, हर किसी के साथ फार्मा इंटीग्रेटेड आती है। अगर आप चाहते हैं तो डे 5 के अंदर यू कैन डू डे, आप इसको चाहो ना थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप यहां पे कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हो फार्मा की जगह इफ यू वांट, बट आई प्रेफर फार्मा हेयर, ठीक है। लास्ट डे 5 के ऊपर फार्मा, ठीक है। फार्मा का क्या करना है, एलआरआर देख सकते हो, ठीक है। नोट्स नहीं पढ़े जाते क्योंकि मुझे पता है एवरीवन विल से यार नोट्स पढ़ो, बट लास्ट के टाइम में गाइस इतना स्ट्रेस होता है ना दिमाग के ऊपर, नहीं पढ़ा जाता नोट्स। तो एलआरआर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हाथ पैर मारते रहो, ऐसे हार मत मानिए नोट्स नहीं जा रहे, नहीं जाता दिमाग में, बट कोई नहीं, हाथ पैर मारते रहो और यू कैन गो विद नोट्स। ऐसे ही पैथो की गाइस एक मेन पिक्चर्स वाली वीडियो है, वो भी आपको देखनी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, पैथो मेन पिक्चर वाली एक वीडियो है, 1 to वही है 1 से 1.5 घंटे की है मुश्किल से, 1 to 1.5 hour ओनली, एंड यू कैन वॉच दिस एंड दिस लिंक एंड प्लस यही जो पीडीएफ है आपकी मेन पिक्चर्स वाली, ये वाली आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां पर आप जाके देख सकते हो। देन डे 6 के दौरान आई नो 90% जनता इज ट्रेवलिंग, ठीक है। तो जैसा मैंने किया था वैसा करो। एफएमटी एक ऐसा सब्जेक्ट है मैं बता नहीं सकता, ये बहुत इजी भी लगता है, बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। अगर आपने एफएमटी समझ के किया हो, थोड़ा सा रट्टा भी है इसके अंदर, बीएनएस हो गया और चीजें हैं, रट्टा भी है, पर थोड़ा थोड़ा समझने का भी है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा क्वेश्चन आता है, वो तो आता ही आता है, हर बार रिपीट होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का है और एक बीएनएस से क्वेश्चन आता ही आता है। जो ये है 10 नंबर की आती है, ठीक है, 10 नंबर की आती है, 10 से 11 नंबर की आती है, 9+ मार्क्स का आपको टारगेट रखना है। एफएमटी के लिए सबसे बढ़िया टीचर कौन सा है? सबसे पहली बात, जिस टीचर से किया उसी टीचर से करोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो डॉक्टर नदीम का RRR है, डॉक्टर भानु प्रकाश जी के चैनल पे, वो कर लो। 2 बार मेरे को याद रखोगे आप अपनी दुआओं के अंदर कि लो मयंक भाई ने एक वो बताई थी आपको स्ट्रेटेजी। तो एफएमटी का मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ गाइस। सबसे पहली चीज, एफएमटी के अंदर एक चीज और है, एफएमटी को है ना, अगर आप क्या ऐसा है कि नोट्स पढ़ते हुए है ना दिमाग खराब हो रहा है, तो ना इसकी वीडियो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, 2 टाइम्स देखनी है, 2 टाइम्स इसको देखना है, ठीक।
2 टाइम्स आप देख लोगे ना, क्यों? और मैंने पता है डॉक्टर नदीम क्यों बताए हैं, वो है ना बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जब आप वीडियो थोड़ी थोड़ी 1 घंटा चल जाते हैं ना, जब वो बात कर रहे हो किसी और टॉपिक के बारे में और बीएनएस पढ़ा चुके हैं, तो बोलेंगे अच्छा 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 चलो मेरे को बताओ बीएनएस का कौन सा टॉपिक कहाँ है, बीएनएस का ये कौन सा कहाँ कैसे था, तो आपसे बीच में क्वेश्चन पूछते हैं और उससे ना एक्चुअली में वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, सो डेट्स वाई डाउनलोड कर लो, 2 टाइम्स देख लेना। सिंपल सी बात है, इधर उधर मत देखना। ट्रेन में बैठे हो, सीट लगाइए, अपना ईयरफोन लगाए, एंड कर लिया। ठीक है, डे 7 पे, डे 7 के ऊपर दोबारा से एफएमटी रखा है मैंने, दोबारा से 90% का गोल है। 10 to 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 प्लस करना है। एफएमटी इज अ पासिंग सब्जेक्ट। ठीक है, पासिंग सब्जेक्ट है ये वाला एफएमटी, इसके साथ दगा नहीं कर सकते। ठीक है, पासिंग सब्जेक्ट है। वही हर कोई कहता है ना, देखो 100 मार्क्स तो किसी के भी आ जाते हैं, 40 मार्क्स का आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा, 10 मार्क्स आपके एफएमटी दे देगी, हो गई 150 प्लस है। तो बस सिंपल सा है गाइस, इतना मुश्किल नहीं है पास होना। स्ट्रेटेजी देखो, आप है ना एग्जाम को 2 चीज़ों से निकाल सकते हो, आइदर यू हैव गुड नॉलेज और या फिर स्ट्रेटेजी। ठीक है, या तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है या फिर आपके पास स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। आपने सुना होगा अपने सीनियर से, जी इसने तो LRR प्लस PYQ करके निकाल लिया। वो गाइस ऐसे नहीं निकलता, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। ठीक है, बेशक कैसी थी, बट दे आर लॉयल टू देयर स्ट्रेटेजी, एंड वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी इस वजह से। ठीक है, प्लस बायोकैम, दोबारा से बायोकैम रखा है। बायोकैम के अंदर क्या करना है, एक है ना 2 पेजेस का मैं एक शॉर्ट नोट्स डालूंगा, उन 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स को आपको याद कर लेना है। ठीक है, 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स डालूंगा सिर्फ बायोकैम के, उनको याद रखना है मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी भी डाल दूंगा, अपने सामने चिपका के रखना, सुबह सुबह उसको मंत्रों की तरह जाप करना है उसका। ठीक, प्लस बायोकैम आपने अच्छे से, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, सिंपल सा है। आप जब डिनर कर रहे हो, लेट सपोज 17 तारीख को पेपर है, 16 डे 7 तो 16 तारीख को बैठेगा। सो ऑन डे 16 व्हाट यू विल डू, यू विल जब आप लंच कर रहे हो, पहली बात तो सोना टाइम से है, 10 बजे आप सो गए। जब आप वो डिनर कर रहे हो, डिनर करते वक्त आपको देखना है 2 घंटे तक। आई नो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा दिमाग में। ठीक है, पर वो उसको देख के सो जाना बस। ठीक है, देख के सो जाना, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये एग्जाम ऐसा है, वहां पे कुछ लिख के नहीं आना, सब्जेक्टिव नहीं है ये एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। यहां पे जाके है ना आपको एकदम से याद आ जाएगा, 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे ना, आपको एकदम से माइंड स्ट्राइक करेगा, अरे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऐसा करना। और प्लीज ऐसे बेफालतू की ये वाली चीज मत करना, ऑप्शन सी वो वाली मत करना प्लीज गाइस, एग्जामिनर पहले ही समझता है वो वाली चाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वाई दिस स्ट्रेटेजी। अब कुछ हमारे प्यारे प्यारे लोग पूछेंगे, जी कुछ भी बोलते रहते हैं, स्ट्रेटेजी क्यों ये वाली। चलो डिस्कस करते हैं क्यों। अनेटमी बाय 17 नंबर की आती है, 15 का एवरेज लगा के चले। अनेटमी के अंदर 11 आप आराम से ला सकते हो। जो 40 मैं आपको PYT दूंगा, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप इजीली लगा सकते हो, 10 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, प्लस जो 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, 1-2 तुक्का भी लग जाएगा यार। ठीक है, तो 11 नंबर यहां से आ गए। बायोकेम 15 द्वार से 10। ठीक है, इजीली ले आओगे। तो अभी बायोकेम 2 टाइम्स रखी है, आई नो ले आओगे, पक्की बात है। पीडिया प्लस ENT, इनके अंदर हम इजीली 70-80% स्कोर कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने मान लिया ठीक है आपका 70% स्कोर आया, 21 इसके अंदर। ऑक्टा के अंदर 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 हमने इसके अंदर ठीक कर दिए। फार्मा 15 क्वेश्चन आते हैं, 9। अब कई लोग बोलेंगे जी फार्मा के अंदर 9 क्वेश्चन, अरे आते हैं, मैं तभी तो बता रहा हूं, तभी तो लास्ट मोमेंट पे रखा हुआ है मैंने। फार्मा की फितरत होती है, किसी एग्जाम में आएगी बेसिक फार्मा, बड़ी बड़ी प्यारे प्यारे बेसिक फार्मा, किसी एग्जाम में आएगी बेसिक फार्मा का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और वहां पे पूरा इंटीग्रेटेड फार्मा मिलेगा। ओके, देन FMT, ये सबसे मेजर है। ठीक है, FMT सबसे मेजर है, सबसे मेजर। FMT अगर आपने नहीं किया, भूल जाओ इस एग्जाम को पास करना, पहले ही बता रहा हूं मैं। FMT 11 नंबर का आता है, 9 का गोल है। PSM 35 नंबर की आते है, प्यारी सी 25 का हमारा इजीली ला सकते हो, मानो ना मानो PSM बहुत इजी है। ठीक है, अब इसके अंदर PSM रट्टा है, कईयों को बहुत मुश्किल लगती है, बट मैं तभी तो लास्ट मोमेंट के अंदर आपको करवा रहा हूं कि आपका रट्टा अच्छा होगा। रट्टा अच्छा भी नहीं होगा, कैसा भी होगा याद आई जाएगी। एक चीज मैंने आज याद करी, 2 दिन तक तो यार फोन नंबर भी याद रह जाता है किसी बंदे का, एक बार को देखा हुआ है ना। अब 160, अब क्या होता है गाइस, ये टोटल 139 के बैठे हैं,
यहाँ पे 95 तो मिनिमम मैंने लगा दिया आपके, 140 में से 95 तो आपने यहाँ स्कोर कर लिया इन सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। दीज आर पासिंग एंड हाई यील्ड इजी टू डू सब्जेक्ट। इसके अंदर पासिंग, चलो फार्मा नहीं है, फार्मा की जगह यू कैन डू अनदर सब्जेक्ट। अब 160 के अंदर अब बचे 160 के अंदर अगर हमारे 40% भी आते हैं, 40% भी आते हैं, मरे से मरा 40% आता है, तो 65 तो यहां से आ गए, 95 यहां से आ गए, तो 160 मार्क्स हो गए एंड ये हो गया पास, है ना। थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आई नो कॉन्फिडेंस खो चुके हो, ठीक है, पर कॉन्फिडेंस रखो। यू डिड योर बेस्ट, जो आप कर सकते थे आपसे बना, आपने बहुत अच्छा किया। अब कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज गाइज यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कॉल करोगे, कॉल के अंदर ऐसा है ना, बहुत सारी कॉल आती रहती है, तो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको देर ना सवेर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके सो गाइज, अब जो जनवरी वाले बच्चे हैं वो चले जाएं यहाँ से, आपके लिए वीडियो खत्म है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जून वाले भी होंगे, उनके लिए है, उनके लिए गाइज पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। वी हैव एक्चुअली 2 प्रोग्राम्स, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, टारगेट जुलाई एफएमजी प्रोग्राम, ठीक है। तो वैसे जुलाई नहीं, अब डेट आ चुकी है तो जून लिख सकते हैं, टारगेट जून 2026 एग्जाम, ठीक है। हमारे पास जुलाई 2025 के अंदर 63 स्टूडेंट्स थे, वैसे तो 65 थे, 2 स्टूडेंट्स जो हैं पेपर दे नहीं पाए थे किसी कारण की वजह से, उनमें से 44 स्टूडेंट्स हमारे पास पास हुए गाइस, 70% पासिंग रेशियो। अभी जनवरी जो एग्जाम है, वी हैव 284 स्टूडेंट्स, 284 स्टूडेंट्स है सारे प्रोग्राम से मिला के। और जिन बच्चों ने जुलाई में स्टार्ट किया था ना, एक बच्चे के तो 280 मार्क्स आए हैं मेरे उसके अंदर, 280 मार्क्स इन मैरो, ठीक है, मैरो के अंदर। और 20+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 200 टू 250 मार्क्स आपके जीटी स्कोर के अंदर करते हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर स्टार्ट कर दिया था सबसे पहले जितनी पहली स्टार्ट करोगे उतना फायदा है आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस 50 स्टूडेंट्स हमारे पास टेस्ट सीरीज में है, टेस्ट सीरीज उसके बाद हमने फ्री कर दी थी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर 50 स्टूडेंट्स है। मैं आपको इन 284 के अंदर से लिख के देता हूं 70% स्टूडेंट पास होंगे, 200+ बच्चे यहाँ पे पास होंगे ही होंगे। अगर ये पास ना हुए ना गाइज, मैं मेंटरशिप ही करना छोड़ दूंगा, फायदा नहीं है फिर मैं मेंटरशिप करने का, ठीक है। जो सुबह शाम लग के हम इतनी मेहनत करते हैं इसी चीज के लिए करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हैं ना बीच में हमें छोड़ जाते हैं, वो हमारे ऊपर इतना भरोसा नहीं रखते, पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भरोसा रखते हैं, एंड जब वो भरोसा रखते हैं तो हम भी उनका भरोसा जीतते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं टारगेट जुलाई 2026। मेंटरशिप के अंदर क्या होगा, पर्सनल मेंटरशिप इज गाइज, आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा एंड ही विल मेक स्ट्रेटेजी शेड्यूल एवरी सिंगल थिंग अकॉर्डिंग टू यू, एंड इसके अंदर वीडियोस एंड नोट्स इंक्लूडेड है, सिर्फ एक क्यू बैंक छोड़ के। ऐसे टारगेट जुलाई 2026 एग्जाम एफएमजी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डेली टारगेट्स इंक्लूडेड हैं गाइस, डेली टारगेट्स प्लस आपको अब एक प्रॉपर स्प्रेडशीट मिलेगी हमारी तरफ से, जिसके अंदर आपको टिक 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 लगाना है, ठीक है, ताकि हम भी ट्रैक कर सकें कि आप कैसा कर रहे हो। उसमें ना ऐसे टिक 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 लगाते चलोगे तो ऐसे ना ग्राफ ऊपर चलेगा, ऐसे दिखाएगा यहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। तो वो अभी हमने नहीं बनाई है, यहाँ पे वीडियोस एंड नोट्स अवेलेबल हैं। ग्रैंड टेस्ट जीटी गाइज, हम खुद के जीटी कंडक्ट कराते हैं, बहुत अच्छे जीटीज होते हैं, बिकॉज दूसरों के जीटीज में हमें पता नहीं होता, खुद के जीटीज में वी नो कि अगर बच्चा इतना स्कोर कर लेता है ही इज गोइंग टू पास और नॉट, ठीक है। जब टीचर्स कहते हैं ना कि ये बच्चा पास होने वाला है, मुझे पता है, तब मुझे लगता था यार टीचर को क्या ही पता हमारे पोटेंशियल का, बट अब जब मैं खुद से मेंटर बनाऊं तो आई नो कि ये बच्चा पास होने वाला है, ठीक। वीकली जूम सेशंस होते हैं गाइस, आप जूम सेशंस देख सकते हो हमारे। मैं अपने जूम सेशन के अंदर ना एक सिंगल बच्चे से पूछता हूँ, मेरे को चाहे 4 घंटे लगे मेरे जूम सेशन के ऊपर, पर मैं एक सिंगल बच्चे से पूछता हूँ कि आपकी कोई क्वेरी तो नहीं, एक की क्वेरी में डिस्कस करता हूँ। देन मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिलेगा, कुछ लग रहा है फीलिंग लो, ठीक है, या फिर और है। मेंटर आपको क्या करता है गाइस, मेंटर आपको सही गाइडेंस देता है, सही दिशा दिखाता है, ठीक है। प्लस इसके अंदर आपकी बार हमने एक डिस्कस किया है ग्रुप डिस्कशन। अगर सोचो अगर आपने कुछ पढ़ा है और आपसे कोई उसका एकदम से वाइवा ले पूछ लेना, है ना, शायद कुछ को बुरा लगेगा, बट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो हम ग्रुप डिस्कशंस इसके अंदर अभी हमने ऐड किया है। प्लस अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, जैन के महीने में स्टार्ट करते हैं, मैं लिख के देता हूँ 4 रिविजन्स आपकी हो जाएंगे, ठीक। प्लस मैरो के कस्टम मॉड्यूल्स हमारे इसके अंदर फ्री, क्योंकि ये वाला भी हमारा एक सेपरेट है, ये हम इसके अंदर फ्री देते हैं ऑफ कोर्स। प्लस शॉर्ट नोट्स,
ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको, हमारे कस्टम मेड शॉर्ट नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। स्टडी पार्टनर फाइंडर, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्टडी पार्टनर की जरूरत है तो आप इजीली हमारे ग्रुप्स के अंदर आके एक स्टडी पार्टनर भी कर सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर है, फ्लैट 30% ऑफ, लिमिटेड सीट्स हैं गाइस, जल्दी से एनरोल करें। एंड आई होप आप ये एग्जाम पास करें। जैन वाला, जो भी जैन का बच्चा अगर अभी तक देख रहा है, ठीक है, कुछ भी क्वेरीज होती हैं, एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे को कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इन प्रोग्राम्स के अंदर करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाके क्लिक कर लो। ओके, बाय।